स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 6.3 की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6.2 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 6.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो है आप लोगों ने क्रैमर्स जो रूल के बेसिस पे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना आपने सीखा था। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा था। तो आप जस्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है वो जस्ट ट्राई कीजिए कि आप कितना एबल है, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। श्योरली ये जो सम्स है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 भी हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 जहां पर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, तो ये हम सॉल्व करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड जो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स जो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स वो हम कवर अप करने वाले हैं। जिसमें कि इफ पॉइंट ए, जिसके पॉइंट ए है जो वर्टाइसेस ए है दैट इज x1 y1, वर्टाइसेस बी दैट इज x2 y2 एंड वर्टाइसेस सी दैट इज x3 y3। ये 3 वर्टाइसेस है ट्राइंगल ABC के। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है डिटर्मिनेंट के हिसाब से, डिटर्मिनेंट अप्लाई कर आप जब निकालना चाहते हो तो आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है दिस विल बी लाइक दिस। हाफ in the modulus you have to take x1 y1, x2 y2, x3 y2 एंड लास्ट जो कॉलम है उसमें हम 1 1 1 1 ले लेंगे। अगर हम कॉलम के ऑर्डर के हिसाब से जा रहे हैं, कॉलम मतलब C1 C2 एंड C3 के ऑर्डर के हिसाब से जा रहे हैं, तो C3 में आपको 1 1 1 1 रख लेना है। बाकी x1 y1 आपको पता है पॉइंट A आ जाएगा, x2 y2 पॉइंट B एंड x3 y3 पॉइंट C दैट इज वर्टाइसेस। तीनों वर्टाइसेस के यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो हमें लिखने हैं। और अगर हम रो वाइज जा रहे हैं तो फर्स्ट रो में आपका x1 x2 x3 मतलब तीनों भी जो पॉइंट है दिस इज R1, दिस इज R2 एंड R3 के हिसाब से जाएंगे। तो R3 में हमको 1 1 1 1 ले लेना है बाय द रूल। यहाँ पर ट्राइंगल का जब आप एरिया निकाल रहे हो तो एंड बाकी जो है आपको वर्टाइसेस के पॉइंट जो है x1 y1, x2 y2, x3 y3 लाइक दिस यू हैव टू टेक। नाउ आपको कुछ चीजें जो है नोट डाउन करनी है, याद रखना है कि ऑलवेज जो एरिया होता है इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। एरिया की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो पॉजिटिव होगा। हैंस हम लोग ऑलवेज जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो लेते हैं, ऑलवेज टेक द ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट की ऑब्सोल्यूट वैल्यू ही हम लेते हैं पॉजिटिव होने की वजह से। देन सेकंड पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि इफ एरिया इज गिवन, अगर आपको ऑलरेडी एरिया दिया है तो उस कंडीशन में हम लोग दोनों भी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो वैल्यूज दिए हैं, प्लस माइनस जो हम बोलते हैं स्क्वायर निकालने के टाइम पे स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस वैल्यू लेते हैं ना, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेने हैं डिटर्मिनेंट के कैलकुलेट करने के लिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ अननोन कोऑर्डिनेट्स। अननोन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कोऑर्डिनेट पॉइंट ए कोऑर्डिनेट पॉइंट, उसके जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x1 y1 अगर आपको फाइंड आउट करने बोला है तो आपको दोनों भी यहाँ पर क्या लेने हैं, प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों भी आपको वैल्यूज लेनी है। देन इफ द डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो अगर 0 आती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है देन आपको एरिया जो है ट्राइंगल ABC का वो 0 होगा, दैट विल ऑल्सो बी 0। इसका मतलब क्या होता है, इट शोज दैट द जो पॉइंट ABC है दे आर द कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक ही लाइन पर वो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, मतलब ट्राइंगुलर फॉर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने हैं। फिल इन द ब्लैंक वगैरह में भी ये आप लोगों को हेल्पफुल होगा। देन यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं तो वो भी जरा सॉल्व करके देखिएगा, ट्रायल कीजिएगा। नाउ हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमें वर्टाइसेस दिए हुए हैं, ट्राइंगल के एरिया निकालने बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। तो यहाँ पे 1 2 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं तो इसकी एरिया निकालनी है। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे कि लेट यहाँ पर जो ए है, एक वर्टाइसेस जैसे हमने यहाँ पर बोला, यहाँ पर जब थियरी पार्ट्स में मैंने आपको यहाँ पे शो किया कि A इज x1 y1, B इज x2 y2 एंड C इज x3 y3, तो इस तरीके से 3 वर्टाइसेस है ट्राइंगल के। तो वर्टाइसेस के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर मूव करेंगे, सम को सॉल्व करेंगे। तो जस्ट यहाँ पर आपको क्या है, ये जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल
ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज योर ट्राइंगल। आपको डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है। एंड पहला जो वर्टाइसिस आपका 4,5 जिसको हम ए बोल देते हैं, सेकेंड वर्टाइसिस दैट इज आपका 0,7 दैट इज बी वर्टाइसिस, एंड सी वर्टाइसिस जो है आपका है -1,1। यहाँ पर हम बोलेंगे कि हियर ये वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, तो हियर x1 y1 is similar to what a4,5 के, and b x2 y2 ये किसके सिमिलर होगा, x2 y2 is equals to ये सिमिलर टू, दिस इज सिमिलर टू b 0,7 इक्विवेलेंट, हम जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट टू, and C x3 y3 is equivalent to C -1,1 के। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर लेंगे। जो मेथड हमें अप्लाई करना है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम सब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द सब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इन द मॉड्यूलस, आपको जो वैल्यू लेनी है, जैसे अगर आप कॉलम फॉर्म में ले रहे हो तो कॉलम फॉर्म में मतलब आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड लास्ट कॉलम में 1 1 1 थर्ड कॉलम में। दिस इज द फॉर्मूला, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो इज इक्वल्स टू हाफ इन द मॉड्यूलस, जब हम वैल्यू लेंगे तो x1 क्या हुआ, दिस इज x1 की वैल्यू क्या है 4 है, तो x1 के यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, एंड y1 की वैल्यू क्या है तो 5 है, तो 5, देन x2 y2 का वैल्यू 0 एंड 7, तो यहाँ पर x2 y2 है तो 0 7 इस तरीके से लिख लेंगे, x3 y3 -1 एंड 1, एंड जो लास्ट कॉलम है हमारा वो 1 1 एज इट इज हमको लिख लेना है। फिर इज इक्वल्स टू एज इट इज, जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हाफ, ठीक है, फिर इन द स्क्वायर ब्रैकेट, अभी पहले ये एज इट इज और ये अब में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इन द ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाय, आप लेफ्ट से आप मल्टीप्लाई करोगे अपवर्ड फर्स्ट इससे, तो 7 1 जा 7 -1 1 जा 1, तो 7 -1 आ गया। फिर माइनस का साइन बाय द रूल, और आपको क्या लिखना है, दिस 5 लिखना है, 5 लिखा इन द ब्रैकेट। अब आपको कौन से वैल्यू लेने हैं, तो 0 एंड 1 -1 एंड 1 लेना है, तो 0 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 0 आएगा, एंड माइनस का साइन बाय द रूल, और फिर आपको फिर से यहाँ पर जो है आपका -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आता है, -1 आता है, तो ये जो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इसको अगर आप ब्रैकेट में डालते हो, बाद में आपके ब्रैकेट ओपन होने के बाद में जो वैल्यू आने वाली है वो प्लस में आने वाली है, क्योंकि ये प्लस हो जाने वाला है, और फिर यहाँ पर प्लस साइन बाय द रूल प्लस साइन हम लेते हैं। जब थर्ड वैल्यू ले रहे हैं, थर्ड यहाँ पर आ रहे हैं 1, तो 1 एंड इन द ब्रैकेट 0 मल्टीप्लाई बाय, अभी ये हमें सिलेक्ट करना है, दिस इज द एरिया, तो यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर वाला है तो हमें 2 ऑर्डर में हम क्रॉस में लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्रॉस में 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 0 माइनस इन द ब्रैकेट अगेन 7 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -7, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हाफ इन द ब्रैकेट 4 7 -1 6 -5 इन द ब्रैकेट -1 एंड -1 विल बिकम +1, तो ये 1 आ गया, क्योंकि 0 + 1 करेंगे तो भी 1 ही आएगा, एंड +1 इन द ब्रैकेट, यहाँ पर भी -1 +7 हो जाएगा, तो 7 लिख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल्स टू हाफ इन द ब्रैकेट 4 6 जा 24 -5 +7, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू हाफ, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, 24 - 5 किया तो कितना होता है 19, एंड 19 + 7 किया तो 19 + 7 करने पे हमें 26 रिसीव होगा,
तो इन द ब्रैकेट 26। अब आप डिवीजन कर सकते हो, 2 1 जा 2, इनके बीच में प्रोडक्ट का रिलेशन है, एंड 2 13 जा 26, तो 13 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया जो है वो क्या आएगा, एरिया की वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से हमने वैल्यू एरिया की फाइंड आउट कर ली, इसकी एरिया फाइंड आउट कर ली, वर्टाइसेस दिए हुए हमने एरिया निकाल लिया। तो यहाँ से अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट जो सेकंड सब क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा है, काफ़ी आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, खाली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ। आप अगर रो फॉर्म में ले रहे तो x1 x2 x3, फिर रो फॉर्म में जब हम लेते हैं y1 y2 y3 एंड 1 1 1, इस तरीके से हमको लेना होता है। कॉलम में ले रहे हैं तो इसी तरीके से हमको फॉर्मूला लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। इजी है, कॉन्सेप्ट्स वैसे भी प्रैक्टिस करने से ही आसान लगते हैं। कोई कितना भी सॉल्व कर कर दिखा दे, कोई कितना भी इजी मेथड दिखा दे, जब तक आप अपने माइंड में उसको लॉक नहीं करोगे, फिट नहीं करोगे, तब तक आपके माइंड में कोई उसे फिट नहीं कर सकता। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर जो है, जस्ट मैं आपको डायग्राम जस्ट ऐसे ही पर्पसली मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने की। यहाँ पे फर्स्ट वर्टाइसेस आपको 3,2 दिया है, सेकेंड वर्टाइसेस है -1,5 एंड थर्ड वर्टाइसेस जो है वो है -2, -3। तो इसको हम मान लेंगे दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज व्हाट सी। ठीक है, फाइन। इसके बाद में हम लिखेंगे हियर, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू, ये जो a है पहले ले लेंगे a x1 y1 इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है, तो a 3,2 के इक्विवेलेंट है, एंड b x2 y2 इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर आ जाएगा -1,5 एंड c x3 y3 इज इक्विवेलेंट टू c -2, -3 के। फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इन द मॉड्यूलस। हम कॉलम फॉर्म में ले रहे हैं तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड थर्ड कॉलम में 1 1 1। दिस इज द फॉर्मूला। स्टैंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं x1 x2 x3, एक ही ऑर्डर में रख, एक ही लाइन में उसको रख दिया, कॉलम में रख दिया, y1 y2 y3 को एक कॉलम में रख दिया। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज भी सब्सटीट्यूट करने हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC हमने कंसिडर किया हुआ है, जस्ट हमने रफ मैंने आपको दिखाया ट्रायंगल ABC का वैल्यू निकाले हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इन द मॉड्यूलस, वैल्यू जो है हम लिखेंगे x1 का वैल्यू क्या है, तो x1 मतलब 3, तो 3, y1 का x2 का वैल्यू इज व्हाट -1, x3 का वैल्यू क्या है -2, तो -2, फिर y1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 5, यहाँ से ले रहे दिस इज y2, एंड y3 का वैल्यू -3 एंड 1 1 1, इस तरीके से ले लिया। उसके बाद में सॉल्व कर देना है, इजी है, आसान है। इज इक्वल्स टू हाफ इन द स्क्वायर ब्रैकेट, हम ले लेते हैं यहाँ पर वैल्यूज को, और पहले हमको 3 ले लेना है, 3, फिर इन द ब्रैकेट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम, 5 1 जा 5, पहले हम ये लेंगे नंबर लेफ्ट में जो टॉप में है, 5 1 जा 5, फिर माइनस का साइन, एंड फिर दिस इज अ -3, राइट। सो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव यू -3, तो आपको ब्रैकेट में -3 लिखना है। फिर बाद में वापस माइनस का साइन बाय द रूल, फिर आपको लिखना है 2, सेकेंड जो कॉलम में फर्स्ट वैल्यू दे 2, और अभी आपको -1 मल्टीप्लाई बाय 1, आपकी वैल्यू क्या आएगी -1, एंड फिर माइनस का साइन बाय द रूल, एंड फिर ब्रैकेट में ले लो वैल्यू को 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, क्योंकि हम ये कॉलम को छोड़ देंगे एंड ये रो को छोड़ देंगे, ये रूल होता है हमारा, दिस कॉलम एंड दिस रो वी विल लीव, और ये वैल्यूज हम लेने वाले हैं। तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव यू -1, एंड फिर माइनस साइन लगाकर 1 मल्टीप्लाई बाय -2 विल गिव यू -2, इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगे।
फिर प्लस, अभी आपको लेना है ये 1 एंड इन द ब्रैकेट हम लेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय, अब ये कॉलम एंड ये रो हम छोड़ देंगे तो बचा क्या, तो -1 5 -2 -3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 विल बिकम +3, राइट। फिर माइनस साइन बाय द रूल इन द ब्रैकेट हम ले लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 विल गिव यू -10, ब्रैकेट क्लोज एंड अदर ब्रैकेट विल ऑल्सो क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, ठीक है। इसके बाद में जब वैल्यूज लेंगे तो हाफ इन द स्क्वायर ब्रैकेट 3, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं अंदर के वैल्यूज को, इनको सॉल्व कर कर ले लेते भाई क्या आने वाला है सब ब्रैकेट्स में। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 3, फिर -2 इन द ब्रैकेट -1 + 2, फिर +1 इन द ब्रैकेट 3 + 10, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हाफ इन द स्क्वायर ब्रैकेट 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, -2 इन द ब्रैकेट 1 + 1 इन द ब्रैकेट 13, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व कीजिए ब्रैकेट्स को, स्क्वायर ब्रैकेट में 3 8 24, सॉरी 3 8 24, -2 + 13, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अभी वैल्यूज आ जाएंगे आपके 22 मल्टीप्लाई बाय 13, 24 माइनस आपने 2 किया तो 22, 22 मल्टीप्लाई बाय 13 किया तो 35 आ गया, तो हाफ एंड इन द ब्रैकेट 35, तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपको डेसिमल्स में नहीं लेना है, 35/2 स्क्वायर यूनिट्स ले लेंगे। डेसिमल्स में लिया तो भी कोई इशू नहीं है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, चलता है, आप फ्रैक्शन फॉर्म में ले सकते हो। तो दिस इज द आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होप फास्ट भी नहीं जा रही हूं मैं। नाउ सब क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक जस्ट ट्राइंगल बना लेते हैं हम। वैल्यूज जो दी है हमें इस तरीके से वैल्यूज है कि भाई पहला 0,5, तो ये हमारा ए वर्टेसिस हो गया, बी वर्टेसिस है, वैल्यू दिया 0, -5, एंड जो सी वर्टाइसिस है उसमें 5,0 दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, दिस इज सी वर्टाइसिस, तो यहाँ पर हियर ए x1 y1 is equivalent to what, a 0,5, b x2 y2 is equivalent to b 0,5, यहाँ पर -5 है, राइट। फिर c x3 y3 इज इक्विवेलेंट टू c वर्टाइसिस पॉइंट जो है 0,5, तो ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए 5,0, सॉरी 5,0। अभी हमें क्या करना है फॉर्मूला, तो लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ a triangle that is half in the vertices आपको लेना है x1 x2 x3 y1 y2 y3, कॉलम फॉर्म में जा रहे हैं हम लोग 1 1 1, ठीक है। आसान हो जाता है कॉलम फॉर्म में जाने से, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो स्मॉल वैल्यूज है 1 1 1, आप रो फॉर्म में भी जा सकते हो, वैल्यू वही आएगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ, वैल्यूज ले लेते हैं यहाँ पर, x1 क्या है 0, x2 इज व्हाट 0 एंड x3 इज व्हाट 5, देन y1 इज व्हाट 5, y2 इज व्हाट -5 एंड y3 इज व्हाट 0, देन 1 1 1, इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज है। Now, so is equals to half in the square bracket is 0, in the bracket ले लेंगे हम -5 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये रो ये कॉलम है, ये रो छोड़ देना, तो क्या बचा -5 एंड 1 0, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करेंगे तो -5 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, फिर माइनस का साइन 5 लेना है,
इन द ब्रैकेट, अभी ये और ये हमें छोड़ देना है, तो 0 5 एंड 1 1 हमारे पास है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज व्हाट -5, यहाँ पर बाय द रूल -5। फिर इसके बाद में प्लस 1, ये थर्ड जो हम वैल्यू ले रहे 1 एंड इन द ब्रैकेट 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड माइनस साइन लेना है, फिर -5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज व्हाट -25, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हाफ इन द ब्रैकेट 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है हमारी 0 ही आने वाली है। फिर यहाँ पर -5 इन द ब्रैकेट -5 प्लस 1 इन द ब्रैकेट 25, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हाफ, देन इन द ब्रैकेट -25 प्लस 25, ये माइनस एंड माइनस प्लस 25 हो जाएगा, +25 प्लस 25, तो वैल्यू जो आ जाएगी वो हाफ इन द ब्रैकेट 50, तो 2 1 2 2 5 2 25 50, हाफ 50 का हाफ क्या होता है 50 होता है, तो यहाँ 50 का हाफ 25 होता है, तो यहाँ पर 25 स्क्वायर यूनिट्स हम लिखेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कितना हो गया, 25 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। तो होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कैसे करना है, और इजी भी लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इतना तो डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आप लोगों ने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा है तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है आप लोगों को, आसान है, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। अभी हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हमारे सब क्वेश्चन सॉल्व कर हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस, ट्राइंगल के वर्टाइसिस दिए हुए, ए वर्टाइसिस (3), बी वर्टाइसिस -5, 7 एंड सी वर्टाइसिस -1, 4 इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर ये इज 4 स्क्वायर यूनिट क्या है, तो ये एरिया की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया। एरिया हमें दी हुई है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स हमें दिया है। हमें के का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ये जो प्लस स्क्वायर यूनिट आप लेने वाले, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों भी आपको लेना है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोला था कि इफ एरिया इज गिवन, देखिए यहाँ पर एरिया इज गिवन है तो कंसिडर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों भी वैल्यू लेनी है डिटर्मिनेंट की फॉर कैलकुलेशन ऑफ अननोन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको प्लस माइनस लेना है, दोनों भी वैल्यू हमको लेनी है इसकी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स क्या है आप लोगों के क्लियर है। मेरा जो मोटो है एम है कि आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, आपके पॉइंट्स क्लियर रहने चाहिए। एक टीचर का जो मोटो होता है कि भाई बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई तकलीफ ना आए। तो ए कोऑर्डिनेट यहाँ पर के कॉमा आपको 3 दिया है, राइट। बी कोऑर्डिनेट जो है वो आपको बी वर्टाइसिस जिसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 5, 7 है, एंड सी वर्टाइसिस है जिसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो -1, 4 दी है। एंड यहाँ पर जो एरिया दी है वो आपको बोला है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट्स आपको दिया है। एंड हियर तो यहाँ पे उसी तरीके से हम जाएंगे कि x1 y1 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, k,3 देन b x2 y2 is equivalent to what, तो this is equivalent to b -5, 7 and c x3 y3 is equivalent to what, तो this is equivalent to c -1, 4। फॉर्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू
हाफ इन द मॉड्यूलस आपको ले लेना है वैल्यू x1, x2, x3 कॉलम फॉर्म में ले रहे हैं हम लोग y1, y2, y3, 1, 1, 1। सो सिंपल, लर्न हो रहा होगा अभी आप लोगों को। अब क्या करना है, आपको एरिया तो दिया है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, अगर मैं बोलूं कि दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और अगर मैंने राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया तो उसमें क्या हार्म है। अगर मैं राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड लिख देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली क्या होता है, अभी यहाँ पर जैसे एरिया हमें दिया है वो हमें प्लस -4 इस तरीके से हमने लेना है, इज इक्वल्स टू यहाँ हाफ, और मॉड्यूलस में इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी कि भाई x1 का वैल्यू k, x2 का वैल्यू है -5 एंड x3 का वैल्यू है -1। देन y1 वैल्यू इज 3, y2 वैल्यू इज 7 एंड y3 वैल्यू इज 4, फिर 1, 1, 1, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है इसको इस साइड ले आते हैं और इसको इस साइड लिख देते हैं, हम इंटरचेंज करें इनको एक तरीके से। देखो इजी हो जाने के लिए कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा हमें आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, मतलब ये जो स्टेप्स है, क्योंकि जब अल्फ़ाबेट हमें जब वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है तो उस टाइम पे हम उसको है ना लेफ्ट हैंड साइड में यूजुअली लिखते हैं, राइट। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं कि भाई हाफ, ठीक है, फिर k -5 -1 3 7 4 1 1 1 इज इक्वल्स टू +-4। अब इस यहाँ पर ये हाफ है, इसको आप क्रॉस में लेके जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये रिवर्स, मतलब यहाँ पे दिस इज हाफ, इसका भी इसके साथ प्रोडक्ट रिलेशन ही है, हम क्रॉस में इसको लेकर जा रहे हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे कि हम इसको भी स्टार्ट कर देते सॉल्व करना, इसको तो क्रॉस में लेकर जाना ही है, इसको भी स्टार्ट कर देते सॉल्व करना कि k in the bracket 7 1s are 7 minus 1 4s are 4 bracket close minus, now 3, अब 3 को ले रहे हैं हम ब्रैकेट में, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -5, फिर माइनस साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1, प्लस 1 in the bracket, -5 multiplied by 4 is -20, minus in the bracket 7 multiplied by -1 is -7, bracket close, is equals to, अब इस हाफ को भी हम क्रॉस में ला रहे हैं तो ये क्या +-4 मल्टीप्लाई बाय 2/1 हो जाता है, राइट। ये तो जस्ट मैंने बताने के लिए, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो 4 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे therefore k in the bracket 3 माइनस इन द ब्रैकेट यहाँ पर -3 एंड इन द ब्रैकेट आ जाएगा -5 +1 इन द ब्रैकेट -20 +7 इज इक्वल्स टू +-4 2 8, तो यहाँ पर 8 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में therefore 3k -3 इन द ब्रैकेट -4 +1 in the bracket -13 is equals to +-8। Therefore जैसे x की वैल्यू निकालते वैसे यहाँ पे k की वैल्यू निकालना है, तो 3k -3 मल्टीप्लाई बाय -4 विल बी +12, 3 4 12 होता है, एंड -13 is equals to +-8। Therefore 3k -1 is equals to +-8। अब हमें क्या करना है, या तो वैल्यू क्या होगी इस तरीके से लेना है कि 3k -1 इज इक्वल्स टू 8 पॉजिटिव 8, और 3k -1 इज इक्वल्स टू -8, फाइन। तो therefore 3k इज इक्वल्स टू, ये -1 को क्रॉस में लेके जाएंगे तो +1 हो गया, तो 9 हो गया, 8 + 1 क्या हो जाएगा 9, और 3k इज इक्वल्स टू -8 + 1, तो वैल्यू जो है आ जाएगी -7। अभी हमें k का वैल्यू मिल जाएगा कि k इज इक्वल्स टू 9/3, क्योंकि हम यहाँ पर से
3k है तो 3 को क्रॉस में लेकर जा रहे हैं तो 9/3 और k इज इक्वल्स टू -7/3। Therefore k इज इक्वल्स टू 3 1 3 3 3 9 तो 3 आ गया और k इज इक्वल्स टू -7/3। इस तरीके से वैल्यू आएगी। जो k का वैल्यू है हमें 3 एंड -7/3 हमें मिल जाएगा। तो दिस इज द आंसर। अभी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 है उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगी। तो तब तक के लिए आपको ये सम्स जो है प्रैक्टिस कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप अच्छे मार्क्स आप स्कोर करने लग जाओगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।